सतीश, आप सबका स्वागत करता हूँ। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल थोड़ा बहुत जान लिया था। अभी और कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में हम जानेंगे। मैंने ये वायरलेस कीबोर्ड यहाँ पे आपके सामने इसलिए लाया ताकि मैं कुछ चीज़ें अच्छे से समझाऊँ, बीच बीच में वायर ना आए इसलिए, राइट। तो अभी आपको ये कीबोर्ड जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको पहले मैं कीज़ के बारे में नॉलेज दूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ स्क्रीन में इमेजेस भी दिखाऊंगा आपको, ताकि वो पता चले कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है, क्योंकि आपको कैमरे में अभी ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, वैसे इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आपको कीबोर्ड जो दिखाई दे रहा है इनपुट डिवाइस से मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है F1 to F12 ये जो कीज़ है आपको दिखाई दे रही है, इसे फंक्शन कीज़ कहा जाता है। इनका स्पेशल पर्पस होता है, जैसे अकाउंटिंग, अगर आपको टैली आता होगा तो आपको पता होगा टैली में ये फंक्शन कीज़ यूज़ की जाती है बहुत सारी शॉर्टकट के लिए। तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं स्पेशलाइज, तो इन्हें फंक्शन कीज़ बोला जाता है। अब मेरा जो कीबोर्ड है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। दो टाइप के कीबोर्ड आपको याद रखना है, एक स्टैंडर्ड और एक मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड रहता है, ये मेरा वायर वाला कीबोर्ड है जो मल्टीमीडिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बटन्स आपको मिलते हैं जो कि आप म्यूज़िक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह की सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल की जाती है। वो एक्स्ट्रा बटन्स रहते हैं फंक्शन की के ऊपर, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको देखने मिलेंगे। अगर आप कीबोर्ड खरीदने जाओगे तो आपको ये दो टाइप हमेशा पूछेंगे, कौन सा कीबोर्ड चाहिए आपको, मल्टीमीडिया या स्टैंडर्ड कीबोर्ड चाहिए। तो आप उनको बोल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, मल्टीमीडिया थोड़ा सा कॉस्टली आपको होगा, मतलब कॉस्टली वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, 100-200 रुपये ज़्यादा ही रहते हैं स्टैंडर्ड बोर्ड से। स्टैंडर्ड में ये ऑफिशियली स्टैंडर्ड ही यूज़ होते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा आईबॉल का है और ये जो कंपनी है गीगाबाइट का है नीचे। तो गीगाबाइट का ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है आईबॉल का। आप आईबॉल, गीगाबाइट या जेब्रॉनिक्स ऐसे कोई भी ब्रांड खरीद सकते हैं, अच्छे कीबोर्ड होते हैं। मैंने आईबॉल ज़्यादातर यूज़ किए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आईबॉल के ही कीबोर्ड आप ले लो। चलो ठीक है, वो तो बात होगी खरीदने से रिलेटेड। ये फंक्शन कीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैकेज दिखाई दे रहे हैं, जो कीज़ है यहाँ पे पैकेज दिखाई दे रहा है। ये होम बटन वगैरह, ये अलग अलग कीज़ है। इन्हें नेविगेशन कीज़ भी बोला जाता है इनको। ये नेविगेशन कीज़ भी और एक्स्ट्रा कीज़ भी है, क्योंकि होम, पेज अप, पेज डाउन, ये नेविगेट करने के लिए पेज के ऊपर। और यहाँ पे भी एरो कीज़ दिखाई दे रहे हैं आपको। एरो कीज़ है, ये दिखाई दे रहा है ना, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ये जो कीज़ है छोटा, ये भी नेविगेशन कीज़ ही बोला जाता है। इनको नेविगेशन कीज़ बोला जाता है। और पेज अप, पेज डाउन, पेज, ये एक्स्ट्रा कीज़ भी है और नेविगेशन कीज़ भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये नेविगेशन कीज़ का यूज़ आपको बताया कि पेज में अप एंड डाउन करना, लेफ्ट एंड राइट करना, स्क्रॉल करना, एरो कीज़, राइट। उसके बाद यहाँ पे पैनल दिखाई दे रहा है, ये न्यूमेरिक पैड 0 to 9 की जो दिखाई दे रही है आपको, इनको न्यूमेरिक पैड या न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। याद रखना है 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ है। और इन्हें नंबर लॉक भी बटन दिया गया रहता है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑन और ऑफ करने के लिए। सो न्यूमेरिक कीज़ इतना याद रखिए। अब आते हैं हम, यहाँ पे भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी तो नंबर्स थे, यहाँ पे भी नंबर्स है। तो इन कीज़ को क्या बोला जाता है? इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं, इनको न्यूमेरिक कीज़, राइट। अल्फा न्यूमेरिक कीज़, क्योंकि इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी, @ $, ऐसे कुछ और साइन मिलेंगे। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक कीज़ मिल रहे हैं, लेकिन इस अल्फ़ाबेटिक कीज़ में आपको कुछ अलग तरीके का पैटर्न मिलेगा, मतलब ABCD नहीं मिलेगा। तो ये सवाल आपके मन में भी आएगा कि भाई यहाँ पे ABCD क्यों नहीं आया, भी होगा लेकिन आपने किसी को पूछा नहीं होगा। मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे ABCD तो है नहीं है, ABCD है, मतलब A to Z है, बट ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे आपको ये क्वेरिटी पैटर्न मिलेगा, QWERTY। ये क्वेरिटी पैटर्न फेमस है टाइपिंग के लिए, याद रखिए। और ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट इसे बोलते हैं। तो ये क्वेरिटी पैटर्न जो होता है टाइपिंग ईजी करने के लिए, मतलब जब वो टाइपिस्ट, जिन्होंने ये साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जिन्होंने ये कीबोर्ड इन्वेंट किया, उसके पहले टाइप मशीन इन्वेंट की थी। तो वहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड थे, जब वो टाइप करते करते, मतलब कुछ वर्ड टाइप करते करते उस मशीन में जो टाइप, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्यूरियोसिटी चैनल पे वीडियो बनाया था। जो मशीन में टाइपराइटर मशीन आपने देखी रहेगी, तो उसके जो अलग अलग नीडल्स रहते, जो टाइप करने वाले हेड्स हैं, वो एक दूसरे में फंस जाते थे। अगर वो आप टाइप करते, एक कीज़ वैसे नहीं रहेंगे, और टाइपिंग का स्पीड भी आपका नहीं बढ़ता था, तो वो टाइप करने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये कीपैड या ये पैटर्न लॉन्च किया गया है। क्वेरिटी पैटर्न है, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हमारे क्यूरियोसिटी चैनल पे, फ्री में आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। आपको अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, एयर कंट्रोल यहाँ पे भी दिया है, क्योंकि ये कंट्रोल यहाँ से भी एक्सेस होगा, यहाँ से भी एक्सेस होगा, इसलिए दिया है, राइट। कंट्रोल A, कंट्रोल K, ऐसा भी आप एक्सेस कर सके, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में यूज़ होती कीज़। तो इसीलिए ये स्पेशल कीज़ यहाँ पे दी गई है, रिपीट, स्पेशल
कीज़ इनको बोला जाता है। और मेन आते हैं, ये है अल्फ़ाबेटिक कीज़। मेन टॉपिक पे आते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। आपको पता रहनी चाहिए अल्फ़ाबेटिक कीज़ पे आपको फिंगर कैसे रखने हैं, टाइप कैसे करना है। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी हमारे कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे वीडियो बनाया है, जो कि फ्री में आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी है। क्योंकि इसकी कीज़ का पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। ऐप के ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई लाइन है और जे के ऊपर भी उभरी हुई लाइन है, जहाँ से आपको ऊपर देख के, मतलब आप की पैड पे जैसे आप कीबोर्ड पे हाथ रखते हो तो सामने देख के भी आप, है ना, नोटिस कर सकते हैं कि आपका मिडल रो पे फिंगर है कि नहीं। मिडल रो, टॉप रो और बॉटम रो, ऐसे 3 रो है हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ में। ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ में याद रखना है। तो ये टोटल कीज़ जो है लगभग 108 कीज़, 102 से लेकर 108 कीज़ कीबोर्ड पे अलग अलग पैटर्न में आपको अवेलेबल रहेगी। लेकिन आप देखोगे तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 रहते हैं, मल्टीमीडिया में 108 तक कीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हमने जान लिया, एक इनपुट डिवाइस है। अब माउस के बारे में जानते हैं। ये भी वायरलेस माउस मैंने यहाँ पे पिक किया है। आपके घर में वायरलेस माउस नहीं हो सकता है, वायर हो सकता है, जैसे कीबोर्ड भी है, ये माउस भी है। वायरलेस माउस में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, एक लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। ओके, जब मैं ऐसा पकड़ूंगा तो ये लेफ्ट साइड का बटन, लेफ्ट, इसे क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक। लेफ्ट क्लिक को क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक को सिंगल क्लिक किया जाता है, याद रखना है। और लेफ्ट क्लिक को क्लिक एंड ड्रैग भी करते हैं। स्क्रॉल को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रॉल बार को, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। तो माउस का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। लेज़र लाइट आपको नीचे मिलेगी अगर ये कनेक्टेड है तो। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, बट दिस वन इज़ कनेक्टेड, तो यहाँ पे आपको लेज़र टेक्नोलॉजी ये माउस मिलेगा। अभी जो माउस यूज़ होते हैं वो लेज़र टेक्नोलॉजी माउस है। और उसके अलावा और एक इनपुट डिवाइस मेरे पास अभी अवेलेबल है और है, जो कि ग्राफिक पैड। इसके ज़रिए यहाँ पे वायर कनेक्ट करके, एक्चुअली वायर रहता है, और ये जो है मैं अभी इसके ऊपर सपोज जो भी ड्रॉ करूँगा वो कंप्यूटर में मुझे दिखाई देगा। मुझे ड्राइंग करने के लिए फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में मैं इनका यूज़ करता हूँ। सिलेक्शन करने के लिए बहुत बेस्ट है। ग्राफिक पैड इनपुट डिवाइस है। और उसके अलावा इसमें पेन वगैरह साथ में मिलता है, याद रखिए। इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, या फिर मेरे कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है कि इसे कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कौन सी कंपनी का है, वैकम करके कंपनी, उससे आप खरीद सकते हैं। अभी ये एक कैमरा है जो कि आपको क्या, वेब कैमरा, जिसके ज़रिए आप इमेजेस को इनपुट कर सकते हैं, राइट। अब इसे कनेक्ट करना कैसे करना है वो सारे आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि डिवाइसेस वगैरह कैसे कनेक्ट करना रहता है। आगे के पार्ट में हम डिटेल में जानेंगे उसको कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, पार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। बाय बाय गाइड्स।